Very good afternoon to all of you, my dear students. प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता है जोर शोर से इस गर्मी के मौसम में नॉलेज की गर्मी बढ़ाने के लिए। तो आप तैयार हैं? ओके, वेरी गुड, आप लोग तैयार हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम अभी 2 चैप्टर लेकर चलेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैटर केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे ही बात करेंगे, क्योंकि कल भी हमने जो टॉपिक पढ़ाया था, कल जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए दिया था। अगर याद हो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल था, याद है? तो आप लोगों ने बनाया होगा, दैट्स ओके। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप खड़ा होकर क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगा। जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। पूछना है ननिया? नहीं, तुमको पूछना है रे? नहीं, तुमको पूछना है अंजलि, आयुष, सनोज, पूछोगे? मनीष भाई, सॉरी सन्नी भाई, वर्षा दीदी, पूछना है? प्रत्युष दादा, शिवम मल्होत्रा, नहीं पूछोगे? कोई बात नहीं, एक बार मैं खुद बता देता हूं। सपोज मान लो टोटल चार्ज दिया हुआ है 200 कूलम। कितना दिया हुआ है? टोटल चार्ज कितना है? 200 कूलम। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? फॉर्मूला सबको पता है, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, पता है ना? तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? 200 है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.10⁻19 कूलम। ये कूलम कट जाएगा, कट ही जाएगा। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200/1.6 इंटू 10⁻19। नाउ अगेन 200/1.6, और आपको पता है आपने एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स में पहले भी पढ़ रखा है, अगर पावर माइनस में हो, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम लोग प्लस करके न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो लेके चले जाओ, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना है तो एक डेसिमल उड़ा दो, यहाँ से 0 कर दो, इजी हो जाएगा। अब 62,000/16 मुझे लगता है सबसे हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 6 वाले बच्चे भी हैं, उनसे भी ये हो जाएगा। 5 वाले भी कर लेंगे, भाग तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो घर में भी कोशिश करना होगा आपको। और मैं बता दूं, ये क्लास 10 के बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गारंटी आते हैं, श्योर आते हैं, ठीक है। अब देखो, इन चीजों को पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ना होगा वोल्टेज। क्या पढ़ना होगा? एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड
इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q और करंट का होता है Q/T। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जिसको ए से लिखते हैं और इसको बी से लिखते हैं। इतनी चीजें तो सबको पता होगी, इतनी चीजें सबको पता होगी। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी लेना जरूरी है बीच बीच में, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, धूप में भोगते हो। हम लोग तो टीचर्स हैं भाई, गरीब आदमी हैं, तो एनर्जी ड्रिंक्स लेके बच्चों के प्रति काम करना है, बच्चों की मेहनत के ऊपर काम करना है। आपको अपने माता पिता के सपनों को तोड़ने का काम है, और हमारा काम है कि आपके माता पिता के सपने को हम जोड़ दें। अब देखो वोल्टेज क्या होता है, पता है वोल्टेज का एक और नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का एक नाम और है, और वो नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पीडी भी कहते हैं, इसको पीडी भी कहते हैं। पीडी, ओ भाई पीडी क्या है, और तुझे की गल कर रही है सर जी, पीडी, हाँ भाई पीडी की बात कर रही है सी। पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, मीन्स वोल्टेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो समझने का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंट, कोई करंट, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से ही चार्ज बनता है, ये पता है ना, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। कोई डाउट? यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या करंट की बात करें, वहां चार्ज की बात होगी। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, आने दो ना, आने दो, आ रहा है। क्यों आ रहा है मैंने बताया, इसके लिए इन्फ्लुएंसेज होती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये किसी एक फिक्स पोटेंशियल से किसी दूसरे पोटेंशियल या इन्फिनाइट पोटेंशियल, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, इन्फिनाइट शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि देखो अब फैन चला रहे हो, स्विच ऑन किए, फैन चलने लगा, यानी स्विच और फैन के बीच चार्ज का मोमेंट हुआ, वायर के थ्रू स्विच और फैन के बीच में चार्ज का मोमेंट हुआ, वायर के थ्रू मोमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन स्विच, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्विच हो गया और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फैन हो गया। अब यहाँ पे अंकुश खड़ा होता है, बोलता है सर चलिए हम हैं अपने नीचे वाले फ्लोर पे, और हम एसी का स्विच यहीं से डालेंगे अपने 5th फ्लोर पे। यार अंकुश तू राजा आदमी, भाई तेरा 5th फ्लोर है, मेरा 5th फ्लोर नहीं है, चल तेरे को मान लेता हूँ, 5th फ्लोर पे ही चलना है। तो एक जगह तो फिक्स था, लेकिन दूसरा कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए हम वहां पे इनफिनाइट टर्म का यूज करते हैं। तो कहा जाता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दूसरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जब चार्ज का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो कितना चार्ज मूव किया और उसके द्वारा किया गया काम ही वोल्टेज कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा वोल्टेज इक्वल टू W/Q, और इसमें एक कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब COULOMB, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में आपको क्या पढ़ना है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो कितना फोर्स बनता है, याद करो,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद आया? क्या पढ़े थे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज है, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी F इक्वल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ भी एक कांस्टेंट यूज होगा, वहाँ भी एक कांस्टेंट यूज होता है। तो यही कूलम्ब्स लॉ होता है। अगर कोई कूलम्ब्स लॉ तो पूछे तो सीधे बता देना, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मल्टीपल का, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। और वोल्टेज तुमको समझ में आ गई हो। वोल्टेज हो गया एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इनफिनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जब चार्ज का मूवमेंट होता है तो वो चार्ज कितना काम करता है, वो चार्ज कितना काम करता है, इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है। अब पता है वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं? वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, एमीटर से नहीं। जैसे स्पीड को मेजर करते थे स्पीडोमीटर से, डिस्टेंस को मेजर करते थे ओडोमीटर से, उसी तरह वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं अनन्या? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर की अपनी कुछ खासियत होती है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। अब एक नई चीज आ गई, ये क्या बोल दिया भाई तूने बॉस? पैरेलल और कनेक्शन, हाँ होता है। हम अपने घर में दो तरह का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। हम अपने घर में दो तरह का कनेक्शन करते हैं, एक कनेक्शन करते हैं सीरीज और एक करते हैं पैरेलल। मान लो ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब बल्ब, कूलर, फैन, कुछ भी, फ्रिज, लाइट बल्ब, कुछ भी। एक और रजिस्टर ले लिया, एक और रजिस्टर ले लिया। मान लो ये रजिस्टर का ये भी, ये भी, ये ए और ये भी। ये पॉजिटिव पाथ पता है ना, जब भी करते हैं गरम ठंडा करते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सीरीज में क्या होता है देखो कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का सिंबल है पता है ना, एक बल्ब का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए। अब देखो, अब दूसरा बल्ब लिए तो यहाँ माइनस था, तो फिर दूसरे बल्ब का प्लस यहाँ जोड़ दिए, दूसरे बल्ब का प्लस यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ पे ये कंडीशन किए और फाइनली ये माइनस था अंतिम वाले बल्ब का। यानी तुम क्या देख रहे हो, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, बैटरी से जुड़ गया, जुड़ गया ना। स्विच ऑन कर दो, यहाँ पे स्विच है, ये स्विच ऑन कर दिया हमने। स्विच का सिंबल ऐसा ही होता है, स्विच को हमने ऑन किया, ऑन जैसे किया करंट का मूवमेंट हुआ। और देखो करंट तुमको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और बल्ब जलना शुरू हो गया। तो ये हो गया स्विच कनेक्शन। लेकिन स्विच कनेक्शन का क्या नुकसान है ना, अगर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कहोगे सर रेजिस्टेंस क्या नया टर्म है? रेजिस्टेंस होता है टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, या जितना भी तुमको पता है ना, जितना भी घर में अप्लायंसेज लगाते हैं सबकी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, सबका वोल्टेज होता है, सबका वाट होता है, ठीक। वही उसके रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है कि किसको कितना वाट चाहिए या किसको कितना पावर चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस को हम लोग अभी समझ सकते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस होता है टू एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के फ्लो को नहीं रोका गया, अपोज नहीं किया गया, तो फिर चार्ज के द्वारा कोई काम होगा? वो तो घूमते रह जाएगा। जैसे तुम लोगों को जब तक क्वेश्चन ना पूछा जाए तुम लोग जवाब देते हो, वही हाल तुम्हारा चार्ज का भी है। इसीलिए ना चार्ज को एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इनफिनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच भेजना पड़ता है, तभी काम होता है, ठीक। तो वही चीज रेजिस्टेंस हो गया।
यानी चार्ज को मूव करवाने के लिए हम लोगों को रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी सर्किट को जब इस तरह से जोड़ा जाएगा, लेंथ वाइज जोड़ा जाएगा, यानी प्लस माइनस को एक दूसरे से क्लोज कर दिया जाएगा, तो वो सीरीज कहलाएगा। और सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस ऐड होता है, इतना तो याद रख ही सकते हो ना। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस ऐड होता है। अगर तुम्हारे घर में सारे कनेक्शन को सीरीज कर दिया जाए तो वो पूरे घर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और पैरेलल में क्या होता है, इसी के सबके प्लस को एक साथ जोड़ दो, सबके प्लस को एक साथ और सबके माइनस को एक साथ जोड़ दो। ठीक है, सबके प्लस को एक साथ जोड़ दो, सबके माइनस को एक साथ जोड़ दो। पैरेलल का फायदा है, अगर एक बल्ब बंद करो तो दूसरा चलेगा, लेकिन सीरीज में एक बल्ब बंद करो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि सबका प्लस सबका माइनस एक दूसरे से कनेक्ट है। बैटरी तक, सोर्स तक पहुंचने के लिए सब एक दूसरे का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन पैरेलल में देखो सब इंडिविजुअली कनेक्टेड है, अपने अपने दम पे कनेक्टेड है। तो घर में पैरेलल कनेक्शन ही किया जाता है। लेकिन वो जो भुकभुकिया बल्ब होता है ना, लाइटिंग बल्ब, ठीक है, वो सीरीज में होता है। ठीक, तो सीरीज में ना हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले अप्लायंसेस को जोड़ा जाता है, हाई रेजिस्टेंस वाले को हमेशा पैरेलल में जोड़ना होगा। पैरेलल में जोड़ने का क्या फायदा है, कितना भी हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे ना, वो ओवरऑल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देगा। और सीरीज में छोटा छोटा भी जोड़ोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब भी कनेक्शन किया जाता है हमेशा पैरेलल में किया जाता है। घर का कनेक्शन किस में होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। ठीक, तो वही बता रहा था मैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है और एम मीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक, एम मीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। बात समझ गए। अब है कि तुमको कि सर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आप बोल रहे हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओ, पैरेलल में क्यों लगाए, या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, इसका जवाब दो मुझे आप। कितना टाइम हुआ क्लास का? 17 मिनट हो गया है। तो ये डिस्कशन आप लोग घर से करके आओगे, फिर मैं कल इस पे चर्चा करूंगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप लोग सीरीज, पैरेलल, ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्टेज, करंट, ठीक है, ये सब देख के आना। कोई दिक्कत फिर पूछना। चलो, ओके, थैंक यू।